नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, आज हम एक ऐसे रहस्य की बात करने वाले हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि स्वयं गरुड़ पुराण में लिखा हुआ सत्य है। जब कोई इंसान इस धरती को छोड़कर जाता है तो उसकी आत्मा पहली रात कैसी होती है, उस आत्मा के सामने कौन आता है, उसे कैसा अनुभव होता है, और सबसे बड़ी बात, उस रात उसके साथ भगवान विष्णु और यमदूतों का क्या संबंध होता है। यह सब जानकर हर इंसान के लिए यह जानकारी बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं, जो भी इस वीडियो को पूरे मन से अंत तक देखता है उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। आपने कभी सोचा है कि जब किसी की आखिरी सांस निकलती है तो उस समय उसे कैसा अनुभव होता है? गरुड़ पुराण कहता है कि जैसे ही आत्मा शरीर से अलग होती है, एक अजीब सा खालीपन छा जाता है। जब आत्मा के पास शरीर नहीं होता, वो छूना चाहती है, बोलना चाहती है, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। उसके हाथ हवा में लटकते रहते हैं। वो परिवार को पकड़ना चाहती है, लेकिन पकड़ नहीं पाती। उस समय घर का नज़ारा बहुत दर्दनाक होता है। परिजन रो रहे होते हैं, कोई शव को छूकर कह रहा होता है, उठो, हमें छोड़कर मत जाओ। कोई डॉक्टर को पुकार रहा होता है तो कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है, लेकिन आत्मा खामोश खड़ी ये सब देख रही होती है। सोचिए कितना असहाय महसूस करती होगी वह आत्मा। वो चिल्लाना चाहती है, मैं यहाँ हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे मत छोड़ो, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। पहली रात आत्मा के लिए सबसे कठिन होती है, क्योंकि उसी समय उसे अपने पूरे परिवार की यादें दिखाई देती हैं। जैसे फिल्म की रील चलती है, उसी तरह हर एक कर्म उसके सामने आता है। उसने कब किसकी मदद की, कब किसी को दुख दिया, कब झूठ बोला, कब प्रेम से किसी को सहारा दिया और कब किसी को धोखा दिया। हर एक पल उसके सामने आता है। अच्छे कर्म देखकर आत्मा को सुकून मिलता है, लेकिन बुरे कर्म देखकर आत्मा पछतावे से कांप उठती है। दोस्तों, पहली रात आत्मा को अपने जीवन से सबसे गहरा जुड़ाव महसूस होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा अपने घर के हर कोने में घूमती है। वह अपने बच्चों को देखती है, उसके सिर पर हाथ फेरना चाहती है। वह अपने माता पिता या जीवन साथी को देखती है और सोचती है, काश मुझे थोड़ा और समय मिल जाता, मैं सबका ख्याल रख पाता। लेकिन अब समय उसके हाथ में नहीं है। यह जुड़ाव उसे और भी बेचैन करता है, क्योंकि अब वह चाहे जितना रोए, चाहे जितना पुकारे, कोई उसकी बात नहीं सुन पाता। पहली रात का सबसे भयानक दृश्य तब आता है जब आत्मा के सामने यमदूत प्रकट होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूतों का शरीर बहुत विशाल और डरावना होता है। उनकी आंखें अंगारों की तरह जलती हैं, हाथों से मोटी रस्सी और झुक होता है, और साथ में उनका वाहन होता है। पापी आत्माओं के लिए उनका आगमन किसी डरावने तूफान जैसा होता है। आत्मा उन्हें देखकर कांप उठती है, उनके मन में भय भर जाता है। लेकिन दोस्तों, जिन्होंने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, जिनके मन में भक्ति और दया होती है, उनके सामने यही यमदूत शांत स्वर में कहते हैं, डरो मत, तुम्हारी यात्रा अब शुरू होने वाली है, तैयार हो जाओ। इसके बाद आत्मा को एक रास्ता दिखाई देता है। यह कोई साधारण रास्ता नहीं होता। गरुड़ पुराण कहता है कि यह मार्ग कई रूप लेता है। कभी एक अंधकार में होता है जहां आत्मा को कुछ दिखाई नहीं देता, कभी यह आग की तरह तपता है जिससे आत्मा का सूक्ष्म शरीर सुलझने लगता है, कभी यह बर्फ की तरह ठंडा होता है जिसमें आत्मा कांप उठती है, और कभी यह कांटों से भरा होता है। हर कदम पर आत्मा को चुभन होती है, लेकिन उन्होंने जीवन में पुण्य किए होते हैं, उनके लिए यही मार्ग फूलों से सज जाता है। उनके सामने यमदूत प्रकट होते हैं और देवदूत प्रकट होते हैं, जो पुष्प वर्षा करते हैं, आत्मा का स्वागत करते हैं। उन्हें प्रकाश का मार्ग दिखाया जाता है, जो शांति और आनंद से भरा होता है। पहली रात का सबसे रहस्यमय और संदेशशील समय होता है अंतिम पहर, जब पूरा घर गहरी नींद में होता है। उस समय आत्मा सबसे ज़्यादा बेचैन होती है। वह अपने शरीर की तरफ खिंचती है, अपने प्रियजनों को देखती है और सोचती है, काश मुझे थोड़ी और सांसें मिल जाती,
लेकिन नियति का नियम है, समय पूरा होते ही आत्मा को जाना ही होता है। गरुड़ पुराण में लिखा है, जो आत्मा पहली रात में अपने कर्मों को देखकर पछताती है, वह अगले 11 दिनों तक बार बार भगवान को याद करती है। जिसे भगवान विष्णु याद आते हैं, उसके मार्ग को स्वयं भगवान प्रकाशित करते हैं। इसलिए सनातन धर्म में कहा जाता है, मृत्यु के बाद की पहली रात बहुत पवित्र होती है। उस समय परिवार द्वारा दिया गया मंत्रों और दीपदान आत्मा को शांति और शक्ति प्रदान करता है। किसी प्रिय की मृत्यु हो तो उस पहली रात दीपक जलाना ना भूलें, भगवान विष्णु का नाम लें और आत्मा के लिए शांति पाठ करें। दोस्तों, यह शरीर नश्वर है, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा वो तो अमर है। मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि यह एक नई यात्रा की शुरुआत है। गरुड़ पुराण हमें यही संदेश देता है कि जीवन में प्रेम करो, दया करो, किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि वही कर्म हमारी अगली यात्रा का मार्ग तय करेंगे। अगर आपने आज की इस गहरी और रहस्यमयी बात को सीखा है तो नीचे कमेंट में लिखिए जय श्री विष्णु, ताकि हमें भी पता चल सके कि यह ज्ञान आप तक पहुंचा कि नहीं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।